लेकिन इन सबसे ज़्यादा बाजी मारी सबसे बड़े बैक बेंचर ने। जी हाँ, ओला इलेक्ट्रिक आज के टॉप गेनर्स में से एक। क्यों दौड़ा ओला इलेक्ट्रिक, आइए सुदर्शन से समझते हैं। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ओला इलेक्ट्रिक का सबसे पहले आज जो न्यूज़ उन्होंने अनाउंस किया है कि उनको सर्टिफिकेशन मिल गया, PLI सर्टिफिकेशन, जिसके कारण वो जेन 3 स्कूटर्स के लिए है। टोटल S1 जेन 3 में उनके 7 स्कूटर्स हैं, तीनों सातों को सर्टिफिकेशन मिल गया है। उसके लिए उनको इंसेंटिव मिलेगा जो कि टोटल सेल्स वैल्यू का 13 to 18% के रेंज में रह सकता है, और वो होगा 2028 तक। अब जेन 3 स्कूटर को ये मिलने के बाद अब उनका जेन 2 को पहले मिल चुका था, तो टोटल पोर्टफोलियो को अब सर्टिफिकेशन मिल गया है। अब इसके बाद ये जेन 3 वाला इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि अगर जो इनका टोटल वॉल्यूम देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% जो वॉल्यूम्स आते हैं वो जेन 3 स्कूटर से आते हैं। इसके लिए आपको आज स्टॉक में ऊपर की तरफ बढ़त देखने को मिला है। अब आते हैं कि कंपनी ने क्या बोला कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। तो पहले Q1 रिजल्ट के बाद कंपनी ने बोला था कि ऑटो बिजनेस का EBITDA जो होगा Q2 में पॉजिटिव हो जाएगा, और FY26 में जो ऑटो बिजनेस EBITDA मार्जिन का टारगेट उनका था वो 5% या उससे ज़्यादा। अब वो बोल रहे हैं कि जो प्रॉफिट भी जो होगा वो भी Q2 में बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने के आसार हैं इस न्यूज़ के कारण। तो देखने को होगा कि क्या Q2 में रियली इम्पैक्ट होगा प्रॉफिट पे या नहीं, लेकिन लास्ट कुछ एक दिन में इस स्टॉक में अच्छा बढ़त देखने को मिला है। ओके, शुक्रिया सुदर्शन जी जानकारी के लिए। ओला इलेक्ट्रिक आज तेज़ी है इस खबर के बाद, पॉजिटिव खबर है नो डाउट, और जैसा कि आप मेंशन भी कर रहे थे मैनेजमेंट कमेंट्री पिछले कुछ दिनों से अच्छी भी रही है। लेकिन मयूरेश जी, ओला इलेक्ट्रिक पेशेंस काफ़ी टेस्ट किया, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न्स इसमें जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया था IPO के टाइम से वो काफ़ी पेन में है अभी भी। अब ओला इलेक्ट्रिक के लिए आप आने वाला समय कैसे देखते हैं? क्या पॉजिटिव होगा ये? अब क्या थोड़ी राहत की संभावनाएं नज़र आ रही हैं आपको यहाँ पर? तो श्रेया जी, आप अभी अनुज जी से डिस्कस कर रहे थे होप शॉशैंक रिडम्पशन का। काफी इन्वेस्टर स्ट्रीट पे आई थिंक आर विद दिस होप कि जो नंबर्स आ सकते हैं ये बेहतर आ सकते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द कंपनी विल बिकम प्रॉफिटेबल एज वी क्लोज दिस ईयर। तो जो न्यूज सुदर्शन जी ने बताई थी अभी, आई थिंक काफी पॉजिटिव है फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव जो ओला इलेक्ट्रिक के पास है। बट जो पास में इन्होंने दिक्कतें झेली थी in terms of vehicle standards हो, sales हो, सर्विस स्टैंडर्ड्स हो स्पेसिफिकली, इसको कैसे टैकल करते हैं ये देखना जरूरी होगा। दूसरा, आई थिंक जो Q2 की एक्सपेक्टेशन है कि ऑटो सेगमेंट ऑफ ओला शुड टर्न प्रॉफिटेबल, एटलीस्ट एबिटा पॉजिटिव। आई थिंक अगर ये डिलीवर कर पाते हैं तो यहाँ से स्टॉक में एक री रेटिंग स्टार्ट हो सकती है। बट आता है नहीं आता है, दैट्स एनीबॉडीज गेस एज वी स्पीक। थर्ड, ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कंपटीशन है आज लिस्टेड स्पेस से हो या अनलिस्टेड स्पेस पे, काफी तगड़ी है। इनफैक्ट लिस्टेड प्लेयर्स भी, अगर आप हीरो का वीडा प्लेटफॉर्म देखें, टीवीएस का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लेटफॉर्म देखें, जो ये एक्सपेंशन कर रहे हैं डीलरशिप नेटवर्क में, एक्सपेंशन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर स्पेयर पार्ट्स एज वेल एज फार एज द ईवी प्लेटफॉर्म बिजनेस इज कंसर्न्ड। आई थिंक कंपटीशन बहुत तगड़ी रहने वाली है, प्राइसिंग रिलेटेड एंड फीचर्स रिलेटेड एज वेल। अनलिस्टेड में भी एथर एंड अदर प्लेयर्स आर डूइंग फिनोमिनली वेल व्हेन इट कम्स टू न्यूअर प्लेटफॉर्म्स। और इसलिए मुझे लगता है, आई थिंक इट ऑल रियली इज कंटिंजेंट कि नंबर्स कैसे डिलीवर होते हैं। अगर नंबर्स सही में सही तरीके से डिलीवर होते हैं, ये सारे जो टेलविंड्स काम में आ सकते हैं विद द रेगुलेटरी ओवरहैंग स्लोली एंड स्टडीली गेटिंग ओवर, शायद एक री रेटिंग आ सकती है। बट आई स्टिल वेट आउट फॉर Q2 नंबर्स। तब तक आई थिंक एज आई ऑलवेज मेंटेन्ड, टीवीएस इज समथिंग जहां पे हमारे रेटिंग रैंकिंग मार्केट्स विद इंडिया के हिसाब से काफी तगड़े हैं। हीरो मोटोकॉर्प जो वीडा प्लेटफॉर्म 125cc की नई बाइक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां पे जो नंबर्स थे वो काफी उत्साहजनक थे। मुझे लगता है, आई थिंक ये दो स्टॉक्स इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू रिमेन ऑप्टिमिस्टिक अबाउट। तो TVS जैसे स्टॉक्स आपको ज़्यादा बेहतर स्थिति में नजर आ रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक से कंपेयर करें, और Q2 के नतीजों के बाद ही आप इस पे कोई राय रखेंगे?